हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण के ज्ञान आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझ रहे हैं। आज का हमारा प्रश्न है, सूचक किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। सूचक अर्थात सूचना देने वाले पदार्थ। किस चीज की सूचना देने वाले? विलयन की प्रकृति की सूचना देने वाले, अर्थात अज्ञात विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, ये जानकारी देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ये विलयन की पहचान कैसे कराते हैं? तो सामान्यतः सूचक भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। सूचक अम्लीय माध्यम में एक अलग रंग देता है, क्षारीय माध्यम में एक अलग रंग देता है। इस प्रकार सूचक रंग परिवर्तन कर हमें अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन की पहचान कराते हैं। चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। लिटमस पत्र, यह हमारी प्रयोगशालाओं में होता है। सामान्यतः दो रंग के लिटमस पत्र पाए जाते हैं, नीला तथा लाल लिटमस पत्र। यह हमें अम्ल और क्षारीय विलयन की पहचान कराने में मदद करता है। हल्दी, यह हमारे घरों में पाई जाती है। यह हल्दी हमें क्षारीय विलयन की पहचान कराने में मदद करती है। इसी प्रकार वनीला एसेंस, लौंग का तेल, प्याज का रस, ये हमें क्षारीय विलयन की पहचान कराते हैं। इसी प्रकार हमारी प्रयोगशालाओं में रखा हुआ मिथाइल ऑरेंज, जो एक सूचक है, ये अम्ल और क्षारक की पहचान कराता है। और इसी प्रकार फेनोल्फ्थलीन भी क्षारक की या क्षारीय विलयन की पहचान कराने में मदद करता है। तो हमने सूचक देखे कि कौन कौन से सूचक होते हैं। लिटमस पत्र, हल्दी, वनीला, लौंग और प्याज का रस, मिथाइल ऑरेंज तथा फेनोल्फ्थलीन, ये कुछ पदार्थ हैं जो हमें अम्ल और क्षारक की पहचान कराने में या अम्लीय और क्षारीय विलयन की सूचना देने में हमारी मदद करते हैं। कैसे करते हैं? रंग परिवर्तन के आधार पर। देखिए, हम लिटमस पत्र से शुरू करते हैं। लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र अम्ल से क्रिया कर लाल रंग का हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पत्र क्षारक से क्रिया कर नीले रंग का हो जाता है। तो हमारी परख नली में अज्ञात विलयन है, और अगर इसमें हम नीला लिटमस पत्र डालें और वो लाल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यह अज्ञात विलयन अम्लीय है। और यदि इस विलयन में हम लाल लिटमस पत्र डालें और वह नीला हो जाए तो हम कह सकते हैं कि यह अज्ञात विलयन क्षारीय है। और लिटमस पत्र डालने पर रंग में कोई परिवर्तन ना हो, ना तो नीले लिटमस पत्र का रंग बदला, ना ही लाल लिटमस पत्र का रंग बदला, तो हम कह सकते हैं कि विलयन ना तो अम्लीय है न क्षारीय है, बल्कि उदासीन है। तो लिटमस पत्र एक सूचक है जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षारक की पहचान करा रहा है। हल्दी के घोल में अगर हम छन्ना कागज, फिल्टर पेपर भिगोकर सुखा लें तो पीले रंग का हल्दी पत्र तैयार हो जाएगा। अम्ल की कुछ बूंदें डालें तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर क्षारक की कुछ बूंदें डाल दें तो ये गहरे लाल रंग का हो जाएगा। अक्सर हमारे हल्दी के हाथ कपड़ों से लग जाते हैं, और जब उन कपड़ों को हम सर्फ में या साबुन में धोते हैं तो वह पीला रंग लाल हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि साबुन और सर्फ की प्रकृति क्षारीय होती है। इसी प्रकार यहां पर 3 सूचक और दिए गए हैं, लौंग, प्याज और वनीला। इन तीनों को ही हम गंधीय सूचक कहते हैं, क्योंकि ये रंग नहीं बदलते, ये अपनी गंध बदलते हैं। और ऐसे विद्यार्थी जो देख नहीं सकते, नेत्रहीन विद्यार्थी, वे इन गंधीय सूचकों की मदद से अम्ल और क्षारकों की पहचान करते हैं। किसी भी गंधीय सूचक की थोड़ी सी मात्रा हम एक परख नली में ले लेंगे, या तो वनीला एसेंस ले लेंगे, लौंग का तेल या प्याज का रस हमने एक परख नली में ले लिया, इसे सूंघेंगे तो हमें गंध महसूस होगी। अब अगर इसमें मैं अम्ल की कुछ बूंदें डालूं तो इनकी गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अम्ल डालने के बाद भी हमें इनकी तीखी गंध महसूस होगी। लेकिन यदि मैं इस गंधीय सूचक में क्षारक डाल दूं, कोई क्षारीय विलयन डाल दूं और फिर इसको सूंघूं
तो मुझे गंध महसूस नहीं होगी। अर्थात क्षारीय विलयन गंधीय सूचकों की गंध को विलुप्त कर देते हैं, गायब कर देते हैं। तो गंधीय सूचक गंध परिवर्तन कर हमें अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं। इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज जो एक नारंगी रंग का तरल द्रव है, ये अम्ल से क्रिया करके गहरा लाल और क्षारक से क्रिया करके पीला हो जाता है। और जो रंगहीन फेनोफ्थलीन है, ये क्षारक से क्रिया करके गुलाबी रंग का हो जाता है। अम्ल से क्रिया नहीं करेगा। अगर मैं इस रंगहीन फेनोफ्थलीन में अम्ल की कुछ बूंदें डालूं तो वो फेनोफ्थलीन रंगहीन ही रहेगा, लेकिन क्षारक डालूं तो गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार सूचक की परिभाषा निकल के आ रही है कि सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा हमें अज्ञात विलयन की प्रकृति अर्थात अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीन विलयन की जानकारी देते हैं। चलिए, ये हुई हमारी सूचक की परिभाषा। कुछ ऐसे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन माध्यम में भिन्न भिन्न रंग देते हैं सूचक कहलाते हैं। अतः सूचक रंग या गंध परिवर्तन के आधार पर विभिन्न माध्यमों अम्लीय, क्षारीय और उदासीन प्रकृति की पहचान कराते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो गौर से देखें आप यहाँ पर, ये जो उल्टे हाथ तरफ ये सूचक हैं, ये सूचक हमें प्रकृति से मिलते हैं। लिटमस पत्र हम लाइकेन से तैयार करते हैं, हल्दी बाजारों में उपलब्ध है, और ये गंधीय सूचक भी बाजार में उपलब्ध है, इन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता। तो ये प्रकृति से मिल रहे हैं, इन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जबकि स्क्रीन के सीधे हाथ तरफ देखें, यहाँ पर जो सूचक है मिथाइल ऑरेंज, फेनोफ्थलीन और थाइमोफिथलीन, ये भी एक सूचक है। ये प्रकृति में नहीं मिलते, इन्हें प्रयोगशालाओं में बनाना पड़ता है। इन्हें हम कृत्रिम, संश्लेषित या मानव निर्मित सूचक भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि सूचक दो प्रकार के हो गए, प्रकृति से मिलने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक और प्रयोगशालाओं में बनाए गए सूचक संश्लेषित या मानव निर्मित सूचक। परीक्षाओं में आपको क्या लिख के आना है? परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका में आपको इस नीले रंग के बक्से में बने हुए उत्तर को लिखकर आना है। सूचक की परिभाषा देना है, उसके प्रकार और उदाहरणों को समझाना है। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे ही अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।